इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है। लाइफ में गलतियां तो किसी से भी हो सकती हैं, लेकिन कुछ लोग ना गलतियां करके सीखते हैं, तो कुछ दूसरों को गलतियां होते हुए मतलब उनके साथ गलतियां होते हुए देखकर सीख जाते हैं। ये एक स्मार्ट तरीका है कि आप किसी और को गलती करते हुए देख रहे हैं और सीख जा रहे हैं। लेकिन कुछ लोग अपनी गलती को रिपीट करते जाते हैं और सोचते हैं कि हम कुछ सीख रहे हैं। नहीं, गलती को रिपीट करना कोई समझदारी वाली बात नहीं। चलिए, वो कौन सी गलतियां हैं जिन्हें हमें रिपीट नहीं करना चाहिए और जिन्हें देखकर समझ जाना चाहिए। जानना है जरूरी? तो वेलकम टू रंग दे जिंदगी, शेयर हैप्पीनेस विद पूर्वी। अगर सच में गलतियों से कुछ सीखना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले गलतियों को करने के बाद उसे स्वीकार करना न भूलें, क्योंकि गलती को एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। अगर आपने गलतियों को एक्सेप्ट किया तो ही आपको समझ में आएगा कि उसे सुधारें कैसे, फिर से रिपीट नहीं करना, ये सारी चीजें। तो चलिए, वो कौन सी गलतियां हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। एक जैसा काम करके अलग परिणाम की उम्मीद। जी हाँ, सबसे पहले लोग करते क्या है कि एक ही ढर्रे में चले जाते हैं। ये करना है यानी इसी को रिपीट करते चले जाएंगे, लेकिन उसको फॉलो नहीं करेंगे, उसे समझेंगे नहीं कि हमारी गलती क्या हो रही है, कहाँ हम चूक रहे हैं। बहुत जरूरी है कि किसी की भी गलती को अगर हम कर रहे हैं या किसी भी काम को हम कर रहे हैं और हमें सही परिणाम नहीं मिल रहा, उसका रिजल्ट सही नहीं आ रहा, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हम चूक कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम कुछ गलती कर रहे हैं। तो हमें उस चीज को जरूर फॉलो करना चाहिए ताकि हम उस डीप तक पहुंच जाए जिस डीप तक हम जाना चाह रहे हैं, यानी उस ऊंचाइयों तक पहुंच सके जिस ऊंचाई तक हम जाना चाह रहे हैं। तो अपनी गलती को पहले देखें, जांचें, परखें, बहुत जरूरी है। खुद को बहुत समझदार समझना। बहुत सारे लोग खुद को ही बहुत समझदार समझते हैं, यानी कोई अगर कोई दूसरा राय दे रहा है तो उसे एक्सेप्ट नहीं करना, पहले अपनी बात बता देनी है। दूसरों की भी सुन लो, बहुत जरूरी होता है। जब हम दूसरों की बातें सुनते हैं ना, तो हमारे पास जो नॉलेज आता है वो डबल हो जाता है, यानी हमारा खुद का और सामने वाले का। इसलिए हमें सामने वाले का नॉलेज भी लेना बहुत जरूरी है। ये तभी पॉसिबल है जब हम उनकी बात भी सुने। हमको लगता है कि हम बहुत समझदार हैं और हम सामने वाले की बात बिल्कुल नहीं सुनते। ये है हमारी मिस्टेक। ज्यादा मेहनत से कतराना। बहुत सारे लोग ना मेहनत करने से बहुत कतराते हैं। उन्हें लगता है सबसे इजी काम कौन सा है वो मैं करूं, सबसे इजी जॉब कौन सा है वो मैं करूं, सबसे इजी पढ़ाई कौन सी है वो मैं करूं, सबसे इजी पढ़ाई के साथ सबसे ज्यादा मनी जहां मिले वो हम काम करें। सबसे इजी क्यों चाहिए? लाइफ अगर इतनी इजी होती ना, तो सब लोग बहुत ऊंचाइयों तक होते। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बहुत मेहनत करते हैं और बहुत ऊंचाइयों तक जाते हैं। वो ऊंचाई पसंद है, लेकिन वो मेहनत नहीं पसंद। अगर ऊंचाई पसंद है तो उस मेहनत को भी करना बहुत जरूरी है। इसलिए स्ट्रगल के साथ उस ऊंचाई तक आप पहुंच सकते हैं। तो हमें इस चीज को बिल्कुल नहीं भूलना। बेइंतहा घमंड करना या फिर दूसरों को नीचा दिखाना। दूसरों को नीचा दिखाकर बहुत सारे लोग इतराते हैं। उन्हें प्राउड फील होता है कि हम उनसे नीचा दिखाकर खुद ऊंचा उठ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। ये हमारी ब्लैंडर मिस्टेक है। किसी को भी हम नीचा दिखाकर कभी ऊंचे नहीं उठ सकते। इसलिए हमें नीचा नहीं दिखाना, खुद को ऊंचा उठाना है, बढ़ाना है, तभी तो हम सक्सेस होंगे। फालतू की सलाह बांटना। अगर किसी के साथ कोई प्रॉब्लम हुई है और वो आपसे सलाह भी नहीं ले रहा, उसे एक्सपेक्ट है कि आप उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते, और आपको भी पता है कि उसका कोई सॉल्यूशन आप नहीं निकाल सकते, तब भी आप सलाह दिए जा रहे हैं, तो ये फालतू की सलाह होती है, जिससे सामने वाला आपको रिस्पेक्ट नहीं दे पाएगा। ये है गलती। आपको उस समय कोई सलाह नहीं देनी, आपको उसकी परिस्थितियों को जांचना है, परखना है। अगर हाँ, आप उसका सहयोग कर सकते हैं तब तो ठीक है, लेकिन फालतू की सलाह देना बिल्कुल गलत। राई का पहाड़ बनाना। छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं, लेकिन इसे कलेक्ट कीजिए ना तो ये ब्लेंडर बन जाती है। जैसे अगर हम सड़क पे चल रहे हैं, छोटा सा किसी के साथ एक्सीडेंट हो जाता है, तो हम उसको चाहें तो राई का पहाड़ बना सकते हैं। हाँ, चोट लगी तो नहीं, कुछ प्रॉब्लम हुई तो नहीं, तो उस पर इतना ज़्यादा ड्रामा करने की कोई ज़रूरत नहीं, इतना बड़ा सीन क्रिएट करने की कोई ज़रूरत नहीं। सॉरी अगर उन्होंने बोल दिया, सॉरी आपने बोल दिया, तो अपने अपने रास्ते चल सकते हैं। इसलिए हमें छोटी छोटी बातों में नहीं फंसना चाहिए। राई का पहाड़ तो बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए, ताकि हमारा भी टाइम बचे और सामने वाले का भी टाइम बचे।
इस टाइम को हम अच्छी जगह पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, न कि फालतू की चीज़ों में। इसलिए हमें इन छोटी चीज़ों पे भी ध्यान देना चाहिए। राय का पहाड़ नहीं बनाना चाहिए। दूसरों को सुधारने की कोशिश करना। खुद पे अगर हम वर्क करें तो ज़्यादा अच्छा, लेकिन लोग दूसरों को सुधारने की कोशिश करते हैं। सामने वाले ने ऐसा नहीं किया, सामने वाले ने वैसा नहीं किया, हमने सामने वाले की पूरी गणना कर डाली। लेकिन हाँ, खुद पे अगर उतना वर्क कर लिया होता तो शायद हम कुछ अच्छी जगह पे होते। इसलिए हमें खुद पे वर्क करना चाहिए, ना कि दूसरों को सुधारने के चक्कर में रहना चाहिए, क्योंकि वो जिस नेचर का है वो उसी नेचर का रह सकता है। लेकिन हम कुछ बेस्ट बन सकते हैं अगर हमने खुद पे वर्क किया तो हमें खुद पे वर्क करना है। हमें दूसरों के पीछे नहीं पड़ना। अगर हम दूसरों के पीछे पड़ेंगे तो ये हो जाएगी मिस्टेक। अपने काम को टालना। मोस्टली होता क्या है, लोग अपने काम को टालते चले जाते हैं। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, तरसों नहीं, किसी और दिन करूँगा करके। इस तरह हमें अपने काम को टालने की आदत बन जाती है और हम अपने काम को बढ़ा देते हैं, जिसको कंप्लीट करना मुश्किल सा हो जाता है। इसलिए हमें छोटे छोटे काम करते चले जाने चाहिए और अपने काम को पेंडिंग कभी नहीं रखना चाहिए, ताकि हम हमेशा अपने सही टाइम तक कंप्लीट वर्क दिखा सकें। यानी चाहे आप स्टूडेंट हो या ऑफिस में हो, जिस भी पोजीशन में हो, आपके छोटे छोटे काम आपको परफेक्ट बनाते हैं। इसलिए आप अपने काम करना मत भूलिए, नहीं तो हो जाएगी मिस्टेक। दूसरों की गलतियों से सीख लें। मोस्टली लोग गलतियां करके सीखते हैं, लेकिन कुछ स्मार्ट लोग भी होते हैं जो दूसरों को गलती करते हुए देखकर ही सीख जाते हैं। यानी अपने समय आने तक वो संभल जाते हैं। वो बेस्ट तरीका होता है, वो स्मार्ट तरीका होता है कि आप दूसरों की गलतियों को ही देखकर सीख जाए, संभल जाए। तो हमें ये मिस्टेक भी नहीं करनी चाहिए कि हमारे ऊपर जब तक नहीं आ रहा हमें नहीं सीखना है। खूब लोग ऐसा ही करते हैं कि जब तक हमारे ऊपर नहीं आ रहा तो हम क्यों सीखें, जब प्रॉब्लम आएगी तब देखा जाएगा। लेकिन नहीं, हमें दूसरों से भी सीख लेनी चाहिए। गलती चाहे छोटी हो या बड़ी, हमें सीख तो लेनी ही चाहिए, क्योंकि जो गलतियां हम दूसरों से या खुद से सीखते हैं ना, उन्हें रिपीट करना कोई होशियारी वाली बात नहीं। और हाँ, दूसरों को करते हुए देखकर या कहीं पढ़कर या कहीं सुनकर अगर हम उस गलती को नहीं करते तो वो एक स्मार्ट तरीका होता है। इसलिए हमें वो गलती ही करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए और स्मार्ट तरीका अपनाना चाहिए। तो मैं पूर्वी अब आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। जाते आते लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं मेरी वीडियोस के बारे में और जो आप जानना चाहें। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।